एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन में लाओगे काट देगा। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। जिंदगी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं एमबीए कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाई कोर्ट में स्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना, वो वरदान बन गया सर। बहुत बहुत बड़े सहयोगी रहे मेरे संघर्ष के। मोहम्मद हुसैन भाई हैं, पता नहीं हो सकता कहीं मुझे बैठकर सुन रहे हो। किसी जमाने में विमर्श नाम की इलाहाबाद में कोचिंग चलाते थे सर। वो मुझे पढ़ाने के बदले में सिर्फ खाना खिलाते थे, पैसे भी देते थे, कभी कभी मूड करता था तो पैसे भी देते थे और बड़ी मदद करते थे। और मैं उनके साथ मनमोहन चौराहे पे मस्जिद है, मैं वहीं पे उनके साथ कभी कभी रहता था। अटाला ले जाते थे कबाब और रोटी खिलाने के लिए सर। वो मेरे संघर्ष के बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं सर। इंसर्च एकेडमी चलती थी, कुंदन राय भाई हमारे, पता नहीं हो सकता शायद हमें कहीं सुन रहे हो, उन्होंने बड़ी मदद की सर। सबसे अहम आदमी जो रहा, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, वह है सुरेश सिंह। एटीएन एकेडमी चलाते थे सर। वो पहला आदमी है मेरे जीवन में जिसने मुझे एक अच्छी रकम मेरे हाथ में रखी पढ़ाने के एवज में। अरे कहा हो जा सर, आप पैसा ले जाइए और कभी आपको जरूरत हो तो हमसे मिलिए। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं सुरेश सिंह, बहुत मर्दाने किस्म का आदमी। अभी तो काफी दिनों से मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई, लेकिन उनसे बड़ा अच्छा वो रहा। फिर मैं दिल्ली चला आया, मेरे एक बड़े अहम सहयोगी रहे नीरज तिवारी जी, उन पर तो मैं एक अलग क्लास ले ही लूंगा। बड़ा रोल रहा उनका मेरे जीवन में। और मेरे मित्र हैं मनोज जायसवाल, अभी वो एक इंटीग्रिटी आईएएस करके संस्था चलाते हैं। उनका एक बड़ा अहम रोल रहा, बड़ी बहुत जबरदस्त सहायता की उन्होंने मेरी मुसीबत के वक्त में। और नीरज भारद्वाज जी हैं, राव आईएएस में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। के बशर साहब हमारे इकोनॉमी के टीचर हैं, उनका नाम लिए तो मैं वो बात ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो लेना ही चाहता हूं। और कभी मौका मिले तो इन लोगों का जो एक ऋण है मेरे ऊपर, वो ऋण भी चुकाऊंगा सर। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन में लाओगे काट देगा।
जो संघर्ष से डर गया वो मर गया।